Hello viewers, welcome back to Literates. We are back again with another poem of class 9th, Rain on the Roof. Yes, you guessed it right. You can look at the picture. This is Rain on the Roof. Okay, class 9th, Rain on the Roof. क्लास 9th में प्रिस्क्राइब पोएम है. आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे. ओके, आपने पिक्चर से भी गेस कर लिया होगा कि हम कौन से पोएम पढ़ने वाले हैं आज. ओके, नाउ दिस इज़ रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किनी. मैं ये टाइटल और पोएट का नाम इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको देखकर भी मेमोराइज हो जाए. पोएम किसने लिखा है, वी शुड नो. देन कोट्स किनी was born, as I always tell you all, he was born on 24th November 1826 and he died on January 25, 1904. वो अमेरिकन थे, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, पोएट भी थे एंड इन्होंने लिखा था रेन ऑन द रूफ. कोट्स किनी. आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं. ही इज़ कोट्स किनी. ये है कोट्स किनी. विजुअल से हमें बहुत कुछ याद रहता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू look at the picture also. Now as this I already told you, ऊपर भी लिखा था ये. Then moving on to the stanzas. A brief introduction about the poem. पोएम किसके बारे में है? नाम जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, रेन ऑन द रूफ. बारिश हो रही है और वो रूफ पर जब गिरती है उसके बारे में ये पोएम है. टाइटल से ही आपको क्लियर हो गया होगा, है ना. फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोम रेन ऑन द रूफ वी कैन मेक आउट दैट द पोम इज़ अबाउट द रेन. बारिश के बारे में है. पोएट हमसे क्या कह रहे हैं? मेमोरीज ही हैज़ ऑफ द रेन. पोएट अपनी कुछ बारिश से जुड़ी यादों के बारे में बताना चाह रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं. और वो जो मेमोरीज़ है, जो वो यादें हैं उनके पास, उसके बारे में पोएट हमें इस पोएम के थ्रू बता रहे हैं. The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. Memories हमेशा past के बारे में होंगी. तो वो जो sweet memories हैं वो बारिश के होने से पोएट को याद आ रही है और पोएट वही हमें इस पोएम के ज़रिए से बता रहे हैं. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है पोएम के बारे में. देन अब हम स्टैंजाज में आते हैं. 3 स्टैंजाज की पोएम है ये. आई थिंक 3 स्टैंजाज ऑफ 8 लाइन्स. If I am not wrong, it has 3 stanzas of 8 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and yes, 8 lines and 3 stanzas. This is stanza 1. I shall read it out. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पोएट ने डिस्क्राइब किया है पोएम के बारे में. जब बारिश होती है तो पिलो में बेड पे लेट कर, पिलो को पकड़ कर, मतलब पिलो में बेड पे लेट कर उसको रेन की आवाज़ को सुनना. द पैटर, ये रेन का साउंड है, इसको सुनना कितना ब्लिसफुल होता है, कितना अच्छा लगता है. थोड़े से हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी होगी. उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको. नाउ व्हाट इज़ ह्यूमिड? ह्यूमिड क्या होता है? समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर, नमी वाला. शैडोज रेफर टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विच कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ. यहाँ पे इस पोएम में जो शैडोज वर्ड यूज़ हुआ है, दैट मीन्स जो वैसे बादल जिसमें पूरा मॉइस्चर है और जब वो छा जाते हैं, बारिश वाले बादल, जब हम आप सबने देखा भी होगा, जब काले बादल छा जाते हैं तो हमारे अर्थ के ऊपर एक शैडो सा बन जाता है, एक डार्कनेस आ जाता है. दैट इज़ रेफर्ड इन द लाइन्स. होवर मतलब मूव अराउंड समथिंग. मेलानकली मीन्स सैड. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस. पैटर मीन्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप. जब बारिश होती है तो जो उसका नॉइज़ होता है, उसका साउंड होता है, दैट इज़ पैटर, जब हमारे छत पे गिरती है. एंड कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम. ये आपने मीनिंग्स देखे. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्विकली. एक्सक्यूज मी. यस, द पोएट इज सेइंग, पोएट क्या बोलना चाहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में? द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, मतलब जो डार्क क्लाउड्स, जो बिल्कुल नमी वाले, मॉइस्चर वाले, जिससे कि बारिश होगी,
जब वो छा जाते हैं आसमान पर, then when the sky is full of clouds which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around in the sky over all the starry spheres क्या होता है? स्फीयर मतलब कोई राउंडेड स्फेरिकल चीज़, और स्टारी मतलब जब उसमें तारे हो उस राउंड। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। ये जो लाइन क्या डिनोट कर रहा है? नाइट टाइम को डिनोट कर रहा है, जब स्काई में पूरे बादल हैं, और उस समय जब पूरे डार्क क्लाउड्स मॉइस्चर से भरे हुए स्काई में आ जाते हैं, और एंड सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज़ वाइप्ड ऑफ, और नाइट में सैडनेस बता रहा है, तो वो किससे सैडनेस मिट जाता है? रेन ड्रॉप से, विच सीम लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और ऐसे में जो बारिश हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि आसमान रो रहा है। एंड रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है? टीयर्स से। द पोएट इज कंपेयरिंग the raindrops to the tears as he says that the dark sky which seems to be very sad, it appears as if it is crying। ऐसा लगता है कि आसमान रो रहा है, और रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंद है वो और कुछ नहीं बल्कि आंसू है। He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room। और ऐसे समय में अपने कमरे में तकिए पे लेटकर इस बारिश को देखना एक तरह का ब्लेसिंग जैसा प्रतीत होता है, और चुपचाप से लेट करके रेन ड्रॉप जो कि छत पे गिर रहे होते हैं उसका साउंड सुनना बिल्कुल एक हैप्पी स्टेट, एक ब्लिसफुल स्टेट जैसा प्रतीत होता है। पोएट ये बोलना चाह रहे हैं स्टैंजा में। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। देन वी मूव ऑन टू सेकेंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल भी एक साउंड है। शिंगल्स मतलब जो रूफ पे हम छत लगाते हैं, उसकी मीनिंग मैं बताऊंगी, उसे शिंगल्स कहते हैं। और जब छत पे बारिश की बूंदें गिरती तो जो आवाज़ होता है उसको हम टिंकल बोल रहे हैं। और जब जब वो आवाज़ होती, जब बारिश छत पे गिरता है बारिश की बूंदें, उसमें जो टिंकल जो साउंड होता है, उस साउंड से हार्ट में क्या होता है? एको होता है। एक एको मतलब गूंज होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव द एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। जब बारिश की बूंदें छत पे गिरती हैं तो हार्ट में एको होता है, बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज आते हैं, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना करने लगते हैं हम, और बहुत सारे रिकलेक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, और इस सब एक बिल्कुल मैश की तरह बन जाती है। जैसे ये सब इमेजिनेशन, ये रिकलेक्शन, ये एक जाल की तरह बुन जाती है। और जैसे जैसे पोएट पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप सुनता है अपने छत पे, उस समय उसके हार्ट में एक इको होता है, एक इमेजिनेशन बढ़ता है, एक रिकलेक्शन आता है। ये पोएट सेकेंड स्टैंजा में बता रहे हैं। अब हम थोड़ा इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। टिंकल मीन्स शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, एक छोटे से घंटी इमेजिन मतलब घंटी की तरह शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, दैट इज टिंकल। शिंगल्स मीन्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो छत पे रूफ बनाने में काम आता है, उस वुडन टाइल्स को हम शिंगल्स बोलते हैं। और जब इस शिंगल्स पे बारिश की बूंदें गिरती है तब जो साउंड होता है दैट इज कॉल्ड टिंकल। एको मीन्स रिपीटेड साउंड, गूंजना। एको का गूंज आपने सुना होगा, बार बार रिपीट होना। वूफ मतलब वेफ्ट, दैट इज थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। जो आपने देखा होगा जो लूम होता है उसमें जो थ्रेड की बुनाई होती है उसे हम वेफ्ट कहते हैं, वूफ कहते हैं। और पैटर जैसे कि पहले स्टैंजा में भी था, आपने देखा पैटर इज साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, दैट इज पैटर। इसे हम पैटर बोलते हैं। बिजी बीइंग मतलब, बिजी बीइंग कौन है? हम लोग। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? बिजी बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? बिजी बीइंग है। हम लोग बिजी बीइंग है। ये रेफर कर रहा है किसको? ह्यूमन बीइंग्स को। और हियर इन दिस स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा में पोएट स्वयं को रेफर कर रहा है कि बिजी बीइंग कौन है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। एंड पोएट इज रेफरिंग टू हिम। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स वेयर ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस। बारिश की बूंदें कहाँ गिर रही है? रूफ पे गिर रही है। और पोएट वही बारिश की बूंदें अपने बेड पे लेटे लेटे हैप्पी स्टेट में सुन रहा है। वो हैप्पीनेस फील कर रहा है, बट वो अंदर से सैडनेस भी आ रही है। ऐसा एक कॉन्ट्रास्ट मूड है इस पोएम में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ही सेज दैट एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। जो भी
टिंकल शिंगल्स पे हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया जब छत के रूफ में रेक्टेंगुलर टाइल्स में बारिश की बूंदें गिरती हैं एक टिंकलिंग साउंड होता है और वो साउंड पोएट के हार्ट में एको क्रिएट करता है, गूंज क्रिएट करता है, ठीक है। देन whenever he hears rain falling on the rooftop, छत पे बारिश की बूंदें जब गिरती है, द साउंड क्या मैंने बताया था, रिपीट्स इन हिज हार्ट में एको होता है एंड इन हिज ड्रीम्स ही हैज़ मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन, और वो उसकी कल्पना बहुत अनेकों तरह की कल्पना आते हैं उसको। एंड ही एड्स दैट दिस साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, और जो ये बारिश की बूंदें जो छत में गिर रही होती हैं बहुत सारे माइंड में उसके अलग अलग तरह के ड्रीम्स को उत्पन्न करते हैं। एंड ऑल्सो रिकलेक्शन, जैसे कि आपने स्टैंजा में देखा था रिकलेक्शंस आते हैं, यानी कि पुरानी यादें उसको रिवाइव होती हैं। ही रिकलेक्ट्स मेनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम बैक इन टू हिज माइंड एज ही ड्रीम, और जब वो इस तरह के ड्रीम्स में होता है पोएट, तो बहुत सारे पुरानी यादें यानी कि रिकलेक्ट होती है, उसे याद आते हैं, ताज़ा होती हैं। एंड सो द पोएट सेज as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams, और पुरानी यादें ड्रीम्स की तरह वापस आ जाती है। और जब वो बारिश की आवाज़, रूफ में जो बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है, टिंकल आ रहा है, उससे जब वो सुन रहा होता है कॉटेज बेड में, कॉटेज चैम्बर में लेटे हुए, तब। ओके, नाउ स्टैंजा 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और थर्ड स्टैंजा में वो पोएट क्या बात करते हैं, थर्ड स्टैंजा में वो अपने मदर की मेमोरी को ले आते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, उनकी अब उसको अपने याद में अपनी माँ की याद आती है, जबकि उनकी माँ बहुत साल पहले कैसी थी, विच मीन्स कि अभी उनकी माँ अब जीवित नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। थर्ड स्टैंजा में पोएट किसको याद कर रहे हैं, अपनी मदर को याद कर रहे हैं, डिसीज्ड मदर को, यानी कि उनकी मदर अब जीवित नहीं है, बट ये जब वो मेमोरीज रिवाइव होती हैं, रिकलेक्शन आता है, दैट टाइम वो अपनी मदर की यादों को याद कर रहे हैं, उनकी बातें याद कर रहे हैं, किस तरह से वो उन्हें प्यार करती थी, उनकी लविंग केयर्स को याद कर रहे हैं। थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देखते हैं हम पोएम इस थर्ड स्टैंजा की। यस, ere मीन्स बिफोर, ये एक ओल्ड लैंग्वेज है, ओल्ड पोइटिक वर्ड है। दिस मीन्स बिफोर, डॉन मीन्स डे ब्रेक, लिस्ट मतलब मीन्स लिसन, लिस्ट भी एक पोइटिक वर्ड है, अब यूज़ नहीं होता, लिस्ट मीन्स लिसन। रिफ्रेन, अ रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम, हियर द साउंड ऑफ द रेन, साउंड ऑफ द रेन रिपीट हो रहा है, दैट इज रिफ्रेन। देन यस, सी दिस इज़ द मेमोरी ऑफ मदर, कैसे उनकी माँ उनको बच्चे को प्यार करती थी, पोएट को, और गले लगाए हुए, जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं। तो जनरली जब हम सभी की मदर्स अपने बच्चों को इस तरह से ही प्यार करती हैं, तो दिस इज़ लाइक लविंग केयर्स ऑफ हिज मदर, जैसा कि पोएट ने बताया था कि मदर के रिकलेक्शन थर्ड स्टैंजा में होता है, तो ये आप उस इमेज से भी समझ सकते हैं। नाउ थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन, द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर, थर्ड स्टैंजा में उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया है, अपनी माँ को किया है। ही सेज दैट ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, वो बताते हैं कि वो अपनी माँ के बारे में माँ के बारे में सपना देख रहे हैं। एंड ही हैज़ टोल्ड इन द प्रीवियस, जैसे कि प्रीवियस स्टैंजा में उन्होंने बताया था, वी हैव सीन सेकंड स्टैंजा में, रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, बारिश के साथ पुरानी यादें आती हैं। एंड जो पुरानी याद उसमें से उनकी माँ की भी मेमोरी है, हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, क्यों मेमोरी है, मतलब उनकी माँ अब जीवित नहीं है। इन द पास्ट, पहले जब वो जीवित थी, पास्ट में शी यूज़ टू लव हिम अ लॉट, जब वो जीवित थी तो वो उसे बहुत प्यार करती थी, पोएट को। एंड शी यूज़ टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग, बहुत डार्लिंग एक प्यार भरा शब्द है, मतलब वो पोएट मेमोरीज को यादें ताज़ा हो रही है बारिश के साथ, दैट टाइम, मतलब शी पोएट सेज that her mother used to love him a lot and she used to consider him a darling, वो उसे बहुत प्यार से darling consider करती थी। and she would let him sleep till day break and have sweet dreams, और उनकी माँ उसे देर तक सोने देती थी, और जब वो सोते रहते थे तो उन्हें स्वीट ड्रीम्स आते थे, बिकॉज ड्रीम इज़ रिलेटेड टू स्लीप, जब हम सोते हैं तो सपने भी आते हैं। तो हियर द पोएट सेज कि जब वो देर तक सोया करते थे, जब उनकी माँ थी,
तो डे ब्रेक तक सोते थे और उन्हें स्वीट ड्रीम्स आते थे। एंड और आज भी जब बारिश हो रही है, जब वो पुराने मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं, then poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. पोएट अभी जब बारिश हो रही है, छत पे जब साउंड सुन पा रहे हैं, पोएट को ऐसा लगता है कि उनकी माँ अभी भी जीवित हैं और वो उसकी तरफ प्यार से देख रही हैं। और जैसे कि वो जब वो बारिश से जो साउंड उत्पन्न हो रहा है उसको एक सॉन्ग बता रहे हैं पोएट, जब वो इसमें सुन रहे हैं इसको बहुत अच्छे से रिलैक्स होके, तो उनकी माँ उनको बहुत प्यार से देख रही हैं। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम को रिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट, और इस साउंड से वो प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं। दैट इज़ वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप ऑन द शिंगल्स of his room. Whenever he hears this sound, जब भी वो ये साउंड सुनते हैं, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द शिंगल्स, जब वो टिंकल साउंड सुनते हैं, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर। जब भी पोएट ये टिंकलिंग साउंड सुनते हैं, जब रेन ड्रॉप्स उनके रूफ के शिंगल्स पर गिरते हैं, उनको हमेशा पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, एंड फिर वो अपनी मदर को याद करते हैं। ही इज़ ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, जो कि अब जीवित नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्या देखा, पोएम थर्ड स्टैंजा तक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टैंजा में हमने, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट स्टैंजा में व्हाट वी सॉ कि कैसे रेन का सीन, कि ह्यूमिड शावर्स आ गए, और तब वो सैडनेस भी है, हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा मूड सैडनेस का है, बिकॉज आप ये देखिए मेलानकली डार्कनेस है, रेनी टीयर्स है, तो ये जो डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट स्टैंजा में हम सैडनेस फील कर पा रहे हैं, पोएट डिपिक्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टैंजा में साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स बता रहे हैं रूफ में, जब रेन ड्रॉप्स छत पे गिरते हैं तो उनके हार्ट में एक एको होता है, उन्हें ड्रीम्स आते हैं और उनकी मेमोरीज रिवाइव होती हैं। सेकंड और थर्ड स्टैंजा में वो किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, अब तक आपको बिल्कुल क्लियर, आप आंसर भी कर पा रहे होंगे। थर्ड स्टैंजा में वो अपने मदर की मेमोरी को रिवाइव करते हैं, और थर्ड स्टैंजा वो अपनी मदर को इंट्रोड्यूस भी करते हैं इस रीडर्स के साथ, कि जब बारिश की बूंदें जब होती हैं तो उन्हें अपनी मदर की याद ताज़ा होती है, जो कि अब जीवित नहीं है। इस तरह से पोएम ख़त्म होता। अब थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि पोइटिक डिवाइसेस। जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले भी, अलिटरेशन मीन्स रेपिटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 or more consecutive वर्ड्स। फर्स्ट स्टैंजा में ह्यूमिड एच और एच का रेपिटिशन है, एच साउंड इज रिपीटिंग, दोनों में साथ साथ में आ रहे दोनों वर्ड, इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं एलिटरेशन। स्टारी स्फीयर्स मीन्स एस एस रिपीट हो रहा है, इसको भी एस साउंड रिपीट हो रहा है, इसको भी हम एलिटरेशन बोलेंगे। प्रेस पिलो पी पी का रिपीटिशन है, लाई लिसनिंग एल एल का रेपिटेशन। इस तरह के रेपिटेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड का होगा कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। देन सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच हम इसमें जो देख पाएंगे वो है ओनोमैटोपिया, जो कि एक साउंड वर्ड है, साउंड वर्ड जिससे कि हम एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक ऑडिटरी इमेजरी, यानी कि जो हम सुनते हैं और उससे हमें इमेजिन करते हैं कि हाँ एक साउंड इमेज क्रिएट करते हैं कि हाँ ऐसा आवाज़ हो रहा होगा, तो दैट उसे हम ओनोमैटोपिया कहते हैं। जैसे कि पैटर, रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है, इस ये पैटर, दिस इज ये फिगर ऑफ स्पीच को ओनोमैटोपिया कहते हैं हम। फर्स्ट स्टैंजा में ये वर्ड आ रहा है। देन पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कई बार आपको, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, जब अब एक नॉन लिविंग थिंग को हम एक लिविंग थिंग कंसिडर करेंगे, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में डार्कनेस, अंधकार को पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि डार्कनेस एक नॉन लिविंग फीलिंग है, लेकिन जब उसकी हम मानवीकरण कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, डार्कनेस क्या है, सैड है। तो सैड तो कोई इंसान या कोई लिविंग थिंग ही हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा में था। सेकेंड स्टैंजा में अगेन हमारे पास एलिटरेशन है, बिजी बीइंग, बी रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन। देयर थ्रेड, टी एच का रेपिटेशन, द साउंड रिपीट हो रहा है। रेन रूफ, आर साउंड इज रिपीटिंग। In the second stanza also we have onomatopoeia. Tinkle, patter, these sounds are known as onomatopoeia.
इसमें भी मानवीकरण है। जब हम नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बीइंग समझेंगे, देन यर रिकलेक्शन जो सेकेंड में है स्टैंजा में, रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स। जब हम रिकलेक्शन को मानवीकरण करते हैं, हम कहते हैं वो सपनों को बुनते हैं। अब सपनों को बुनने का काम कौन कर सकता है? कोई लिविंग थिंग ही कर सकता है, क्योंकि ये तो कुछ काम करने वाली बात हो गई, तो नॉन लिविंग थिंग तो कर नहीं सकता। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। ये थर्ड स्टैंजा है। इसमें भी एलिटरेशन देखेंगे, एम 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 साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिटरेशन। डार्लिंग ड्रीमर्स, डी डी ड साउंड रिपीट हो रहा है, दिस इज एलिटरेशन। ओनोमैटोपिया इस थर्ड स्टैंजा में भी है, जो कि एक साउंड वर्ड है, जो एक अच्छा इफेक्ट हमें देता है। अगेन वी हैव द सेम पैटर्न, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द शिंगल्स ऑफ द रूफ, ये है ओनोमैटोपिया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब इस पोएम का हम वो देख लेते हैं थीम और सेंट्रल आइडिया, जो पोएम हमें बताना चाह रहा है पोएट ने हमें इस पोएम के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू? थीम, ओके, लेट अस रीड। रेन इज अ हीलिंग फिनोमिनन ऑफ नेचर। बता रहे रेन, बारिश जो है वो एक हीलिंग फिनोमिना, यानी कि वो हमें क्योर करती है, हमें एक दवा की तरह काम करती है। द पोएट रिलैक्सेस इन हिज रूम व्हेन द रेन स्टार्ट्स फॉलिंग एंड द साउंड ऑफ द रेन क्रिएट्स एकोज इन हिज हार्ट। हमने क्या देखा था? जब पोएट बता रहे हैं कि जब डार्क शैडोज़ आसमान में होते हैं, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स जिसमें बारिश मॉइस्चर पूरा होता है और वो बारिश कराने वाली ही होती है, दैट टाइम वो शैडो ही हो जाता है, अर्थ में एक डार्कनेस फैल जाता है। तब अपने कॉटेज चैम्बर में पिलो को प्रेस करके लेटे रहना एक ब्लिसफुल स्टेट है। पोएट ने क्या बोला? वो बहुत ब्लिस फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। तो द पोएट वही बता रहे हैं कि रेन में एक क्योर करने की प्रॉपर्टी, एक दवा करने की, उपचार करने की प्रॉपर्टी, उसे हम हीलिंग फिनोमेना कहते हैं, है ना। और ऐसे स्टेज में इस पोएट के हार्ट में क्या होता है? एकोज होते हैं। द म्यूजिक ऑफ द रेन, बिकॉज हम इस आपने पोएम को रीड फिर से करिएगा, आप देखेंगे उसमें एक सॉन्ग लिखा है, रेन इज़ लाइक अ सॉन्ग। तो पोएट के माइंड को म्यूज़िक फिल कर देती, और जब ऐसा होता है तो पोएट के पास क्या आ जाते हैं? फॉन्ड मेमोरीज, यानी कि पुरानी यादें, जो कि फॉन्ड है यानी कि बहुत अच्छी यादें हैं अपने बचपन की। और उस ड्रीमी फैंसीज में पोएट कैन आइडेंटिफाई अ मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड दैट इज एसोसिएटेड विद हिज मदर। और उन मेमोरीज में चाइल्डहुड के बचपन की जो यादें हैं, मीठी यादें हैं, उसे पोएट किनको याद कर रहे हैं? थर्ड स्टैंजा में मैंने बताया था, थर्ड स्टैंजा में वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं। ही रिमेंबर्स हिज मदर्स लविंग लुक्स, वो अपनी माँ की माँ जिस तरह से उसे देखा करती थी प्यार से, वो याद करते हैं। व्हेन ही एंड हिज सिबलिंग यूज्ड टू स्लीप, जब वो अपने और उनके भाई बहन या सिबलिंग्स सोते थे तो उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार भरी नज़र से देखती थी। इसलिए जब रेन आता है, बारिश होती है, तो वो बहुत हैप्पीनेस को लेकर के आती है। क्यों? क्योंकि पोएट के मेमोरीज रिवाइव हो जाते हैं और वो अपनी माँ का केयर को, माँ किस तरह से केयर करती थी, वो याद कर पाते हैं। द फीलिंग ऑफ होम, मॉम एंड अ केयर आर ऑल अवेकन व्हेन इट रेन्स, और इस तरह से पोएट अपनी बचपन के टाइम याद करते हैं। ही मिसेज हिज मदर, मॉम या मदर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी माँ को मिस करते हैं जो अब नहीं है। हु इज़ नाउ लॉन्ग गॉन मीन्स शी इज़ नॉट अलाइव नाउ, एंड रेमिनिसेस द बिटर स्वीट फीलिंग द रेन लिव। और जब पोएट पहले तो बहुत खुश होते हैं जब बारिश आती है, तो ही इज़ फीलिंग ब्लिसफुल, लेकिन जब पुरानी यादें आती हैं, जब उनको अपनी माँ की याद आती है, तो थोड़ा सा मूड सैडनेस में आ जाता है। दैट इज़ इट इज़ बिटर स्वीट, यानी कि खट्टा मीठा, मतलब सैडनेस भी है और हैप्पीनेस भी है, मिक्स्ड फीलिंग है। बारिश उनको मिक्स्ड फीलिंग दे रही है। एंड ही हग्स हिज पिलो टाइटली, फर्स्ट स्टैंजा में लिखा था प्रेस द पिलो, तो हग्स हिज पिलो, तब अपने पिलो को टाइटली पकड़ लेते हैं। एंड ही रिमेंबर्स द बेस्ट टाइम इज ऑफ हिज लाइफ विच इज स्लोली स्लिपिंग फ्रॉम द रिल्म्स ऑफ हिज मेमोरीज, और वो पिलो को टाइटली पकड़ के पुरानी यादों में जी रहे होते हैं। और जैसे जैसे बारिश हो रही होती है, एंड फिर वो फिर मेमोरीज है, फिर यादें तो फिर चली जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट द मिक्स्ड फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस विच ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ हिज मदर टू हिम, एंड ही फील्स हैप्पी एंड एट द सेम टाइम ही फील्स सैड ऑल्सो। तो आई थिंक आपको पोएम समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली, एंड सो आई होप यू लाइक द वीडियो।
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट्स हो या कुछ और भी आप कहना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच।